इसलिए लोगों को याद भी रहता है। और फिर मैंने कुछ कैरेक्टर्स नेगेटिव ऐसे किए जो बहुत ज़्यादा लोगों को याद रह गए, तो इसलिए उनको लगता है कि ये कोई गंदा काम होने लगा है तो यही करेगा। मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि आपको कहीं से भी खींच के ला सकती है। और मैं इस मोहब्बत की ताकत को मानता हूँ। और अगर सचमुच में आपको अपने अलावा किसी और को देखने ना आता तो शिकायत मत कीजिए। जिब्रान, आपका जो दरार में किरदार है, आप उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? वो एक अच्छा किरदार है, वो एक बुरा किरदार है, आप उसमें एंटागनिस्ट हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं? किरदार तो बहुत अच्छा है वो किसी भी एक्टर को करने के लिए। और प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट की अब जहाँ तक बात करें तो हमारी कहानियाँ कुछ इस तरह इवॉल्व हो गई हैं कि अब वो कैरेक्टर ड्रिवन होती हैं। अब वो रिवायती हीरो हीरोइन और विलन वाली सिचुएशन बहुत कम होती है। इसने शुरू में अच्छाई भी दिखाई है और अब उसने फसाद भी फैलाया हुआ है। ज़्यादातर हम ये दिखाते हैं कि एक ऐसा आदमी जिसकी कोई ऐसी बुरी आदत है कि वो छुप के, जिसके में भी दूसरी औरतों के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुकात हैं, तो वो अपने रिश्तों के साथ भी अनफेयर होता है, अपनी बीवी को भी घास नहीं डालता है ना। लेकिन हमने इस बार ये दिखाया कि मुझे बहुत मार पड़ने वाली है उन सब शरीफ मर्दों से कि मर्द ऐसा भी होता है कि वो परफेक्ट हस्बैंड होगा, वो बिल्कुल आइडियल पोता होगा, दामाद होगा, वो ज़बरदस्त भाई होगा, लेकिन साथ में उसका ये भी चल रहा होगा हिसाब किताब। ऐसा भी हो सकता है कि वो इतना शातिर भी हो सकता है कि वो अपना जो उसने वो एक इमेज रखा हुआ है दुनिया के सामने, वो परफेक्शन का है, लेकिन उसकी ज़ात में जो बुराइयां और कमज़ोरियां हैं तो वो हैं। मैं अपने से जुड़े हर शख्स का ख्याल रखता हूँ। सजल, बस एक बात का हमेशा ख्याल रखना, जो मकाम मैं तुम्हें दूंगा उससे ज़्यादा मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। ये जो किरदार है शहीर अहमद का, इसकी कई गर्लफ्रेंड्स रही हैं, हो सकती हैं, लेकिन इस किरदार को सज्जल में ऐसा क्या नज़र आता है कि वो सब कुछ त्यागने को तैयार है? और जो ब्रीफिंग थी और जिस तरह लिखा गया, तो वो उसको अपना घर चलाने के लिए वाइफ चाहिए थी, वो उसको इरहा में नज़र आई, लेकिन उसका दिल हमेशा एक गर्लफ्रेंड पे ही जाता था, जैसे उसकी पहली भी रही हैं, उसको यहाँ एक और मिल गई, तो इसलिए वो सज्जल की तरफ ज़्यादा माइल रहता है। क्योंकि नेचुरली तो मैं नहीं कहूँगा, फिर मुझे गालियाँ पड़ जाएंगी, कि बीवी होती है और गर्लफ्रेंड होती है, और नहीं होनी चाहिए। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, ये गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बीवी है तो बीवी होनी चाहिए, बीवी नहीं है तो फिर ओके, इट्स ओके। चूँकि शहीर अहमद को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाया गया है, ऐसी सूरत में दादी के सामने सज्जल के लिए स्टैंड लेना, क्या आपको लगता है कि ये ठीक था या ये स्क्रिप्ट का झोल है? सी द थिंग इज, झोल वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, ज़रा भारी हो जाएगा। मैं ये कहूँगा कि ड्रामेटिक लाइसेंस हमें लेना पड़ता है, कहानी को थोड़ा सा ना एक नया नहीं, जो अब तक बिल्ड किया गया है उससे तो लगता है कि टेक्निकली जितना दिखाया कि शहीर अपनी दादी के साथ अटैच्ड है, उसका बनता नहीं है। बट उसको उस वक्त ये लगा कि यार इसको ये यहाँ से ये बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाएगा अगर ये गई तो। सो उसको ये नहीं पता था आगे क्या होने वाला है, उसको ये था वो मना लेगा, उसकी दादो है, वो जैसा उसका प्यार है, वो नाराज़ होगी 2 दिन 3 दिन कुछ भी करके उनको समझा लेगा, लेकिन वो बात वहाँ तक गई नहीं। दरार के सेट से कोई स्टोरी हमें बता सकते हैं? दरार के सेट पे हुआ क्या कि मूमल जो थी वो कहती थी कि चलो मैं तुम्हें सिंध क्लब से वो खिलाती हूँ पैटीज़, और बड़े मज़े की वो चीज़ें होती थी ना। हाँ यार, तो फ़ोन करती थी, हाँ हेलो सत्तार भाई, वो ये नंबर है फलाना XXXX मेरा मेंबरशिप नंबर है, हाँ, और साथ अपने मियाँ का नाम बताती थी, ये वो ये भिजवा दे ठीक। उसके बाद हमने उसके नंबर से चीज़ें मंगाई, उसको टाइट बिल गया होगा, आई डोंट नो, बट यू शुड नॉट गिव आउट द नंबर्स लाइक दिस। सत्तार भाई की शामत आई होगी फिर, बट कुछ तो हुआ होगा, आई डोंट नो, बट शी वॉज वेरी स्केर्ड आफ्टर दैट। हर वक्त वो चौकन्नी रहती थी। तुम चाहो तो मैं रोज तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सकता हूँ। मुझे तो डर लगता है कि कहीं आपको कोई और लड़की ना पसंद आ जाए। तुम वाकई डर गई? और नहीं तो क्या, अगर आपके दिल को कोई और भाग गया तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे जीते जी ऐसा मुमकिन नहीं है सच्चल। दरार पर आपके फैंस का
क्या फीडबैक आ रहा है? अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है? मज़ेदार बात ये ज़रूर हो रही है कि मुझसे जो लोग आते हैं मिलने और मेरे काम की तारीफ़ करने, तो तो जो लड़कियां आती हैं वो कहती हैं हम आपका ड्रामा देख रहे हैं, दराड़ शर्मा जाती हैं नाम लेते ही। और मैं भी खैर कुछ ज़्यादा बोलता नहीं। और लड़के जब आते हैं तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि वो कहते हैं यार हम आपका ड्रामा देख रहे हैं दराड़, यार वाह 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 वाह। मैं कहता हूँ बच्चे खैर मनाओ, वाह वाह नहीं है, ये सबके पोल खुल रहे हैं। सो इट्स अ डिफरेंट रिएक्शन बट ओवरऑल वेरी गुड। आपने बहुत से नेगेटिव किरदार किए हैं, तो क्या वजह है कि आप पूरा पैकेज होने के बावजूद भी अक्सर आपको जो है वो नेगेटिव किरदार दिए जाते हैं या साइड रोल्स दिए जाते हैं? मैं खुद लेता हूँ, या बिकॉज वी एंड अप चूजिंग कैरेक्टर्स। हम कॉन्शियसली चेंज करते हैं अपनी चॉइस, बट मोस्टली लोगों को नेगेटिव याद रहता है। जो सच्ची बात है वो फितना ही याद रहता है हमेशा, शराफत याद नहीं रहती लोगों को। तो फिर नेगेटिव किरदार जो होता है वो करने में मार्जिन भी ज़्यादा होता है, स्कोप भी ज़्यादा होता है, उनको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस होती है और वो ओवर शेडो कर जाते हैं, हीरो हो या पॉजिटिव कैरेक्टर हो उसको। यार एक बात बताओ मुझे सच सच, ये खजस्ता को रोकना तुम्हारी गैरत और अना का मसला है या दिल का भी मामला है? कुछ अर्से पहले आपने एक ड्रामा किया मेरे हमनशीन, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि उसमें पख्तूनों को स्टीरियोटिपिकल अंदाज से दिखाया गया। आपका ख़ुद भी जो ताल्लुक़ है वो एक पख्तून फैमिली से है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? गलती इन द सेंस तो नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ड्रामेटाइजेशन थी तो चीज़ों को यकीनन थोड़ा सा एग्जैजरेट किया गया। देखिए अब हमारे यहाँ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। आजकल के ज़माने में बहुत कम ऐसे कबीले रह गए हैं जहाँ ये सिचुएशन होगी जो हमने ड्रामे में दिखाई है, ये बात मैं मानता हूँ। आप किस को स्टार के साथ काम करने में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं? आपने बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया अब तक। सबा कमर है, सज्जल है, ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट को स्टार्स हैं एक्टिंग वाइज, काम वाइज, अपने क्राफ्ट के हिसाब से। आई रिस्पेक्ट दीज टू वुमेन फॉर देयर वर्क। मेरी वैसे दोस्ती वाइज आयशा खान अब काम नहीं करती, मेरी बहुत क्लोज को स्टार थी वो, उसके साथ मैंने कई ड्रामास किए, बहुत मज़ा आया। रिसेंटली मैंने हिबा के साथ बहुत बैक टू बैक काम किया है, मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा कंफर्ट लेवल है। आप अवार्ड शोज़ में क्यों नहीं जाते, आपको क्या मसला है? मुझे बुलाते नहीं हैं क्योंकि मैं उनसे पैसे मांग लेता हूँ इसलिए मैं अवार्ड शोज़ में अपना वक्त दूंगा तो आई एम गोना चार्ज फॉर दैट। बाकी आई एम नॉट फैसिनेटेड कि मैं जाऊं और मैं रेड कारपेट पे बोलूं कि मैंने ये पहना है और ये पहना है और वो मुझे अवार्ड दें या ना दें, दैट्स इररेलेवेंट। एज फार एज इट्स अ टीवी शो, एवरीवन शुड बी पेड, दैट्स इट। इसलिए मैं अवार्ड शोज़ पे नहीं नज़र आता।